हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। चलिए हम सब बात करते हैं एक नए टॉपिक वैद्युत फ्लक्स के बारे में। आइए समझते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। पहले हम सब ये कल्पना करते हैं कि एक छोटा सा क्षेत्र ले लें, एक छोटा सा क्षेत्र ले लें, वह डेल्टा एस हो, इसका क्षेत्रफल कितना हो? डेल्टा एस हो। अब इस डेल्टा एस की बात करें, और यह समतल है, इसको हम सब क्या कर सकते हैं? इस छोटे क्षेत्रफल को हम सब सदिश कर सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सदिश। अब इस छोटे क्षेत्रफल की डायरेक्शन की बात किया जाए तो इसमें आउटवर्ड होती है। जैसे मान ले ये कोई समतल सतह है, तो इसकी डायरेक्शन की बात करें तो आउटवर्ड होती है। किधर होती है? आउटवर्ड। आउटवर्ड को दिखाने के लिए हम सब किसका इस्तेमाल करते हैं? ये इस तरीके से एन कैप का इस्तेमाल करते हैं। मान लेते हैं जैसे यहाँ कोई सरफेस है, ऐसे यह कोई सरफेस इस डायरेक्शन में दिखा देते हैं। इसको ऐसे न करके ऐसे दिखा दें तो ऐसे दिखेगा। इसमें एस की डायरेक्शन क्या होगी? ये जो है डेल्टा एस की डायरेक्शन इधर होगी। इसको जो है इधर दिखाया जाएगा एन कैप। इसी को हम सब इसका लिख सकते हैं वैल्यू, इसके परिमाण डेल्टा एस, इसके परिमाण डेल्टा एस और इसकी दिशा इन दोनों के गुणनफल के रूप में हम सब लिख सकते हैं। यहाँ एन कैप क्या है? एकांक सदिश है। किसकी दिशा में? इसके अभिलंबोत दिशा में एकांक सदिश कहलाता है। तो यह क्षेत्रफल जो होता है, कौन सा क्षेत्रफल? छोटा क्षेत्रफल एक सदिश राशि कहा जाता है। छोटा क्षेत्रफल एक सदिश राशि कहा जाता है। छोटे क्षेत्रफल की बात किया जाए तो छोटा जो क्षेत्रफल होता है, स्मॉल जो एरिया होता है, छोटा एरिया को हम सब क्या रखते हैं? ये सदिश राशि कहा जाता है। सदिश राशि कहा जाता है। ठीक, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा आउटवर्ड होती है। किधर होती है? आउटवर्ड होती है। अब यहाँ बात करते हैं सब वैद्युत फ्लक्स। किसकी बात करते हैं? वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स अभी हम सब मान लेते हैं कोई भी क्षेत्रफल है, ठीक, छोटा सा क्षेत्र है, ये मान लिए छोटा सा क्षेत्र है ds या डेल्टा s कह लेते। अब इस डेल्टा s को हम सब ये कहें कि एक जो है लिक्विड फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो हम सब कहें इस डायरेक्शन में यह v वेग से यह फ्लो हो रहा है। इसके छोटे से क्षेत्र से प्रति सेकेंड कितना मात्रा में द्रव प्रवाहित होगा? लिक्विड जो है फ्लो कितना होगा? एवरी सेकेंड्स। तो हम सब करेंगे क्या? इन दोनों का क्या हो जाएगा? इसका है v डॉट डेल्टा s का, डेल्टा s का क्या मिलेगा? हम सबको डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसका मतलब प्रति सेकेंड निकलने वाले, पास करने वाले किसकी संख्या? द्रव के प्रवाह, द्रव का कितना प्रवाह इससे गुजर रहा है। आगे उसका आयतन है इसमें, तो उसी की माप को दिखाने के लिए हम सब क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे। तो यह कितना मिल जाएगा? v डेल्टा s। आगे क्या मिलेगा? यदि इसके परपेंडिकुलर होगा, तो उसकी माप कितना आएगा? इतना मिलेगा। परंतु यदि हम ये कह दें इसी पृष्ठ से द्रव क्या मिले, इस प्रकार संचालित हो कि इसका वेग ऐसे हो, समझिए, इसका वेग क्या हो? इस साइड में। अब
इसमें हम सब कह दें इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसी के दिशा में इसका क्या मिल रहा है, डेल्टा एस कैप मिल रहा है या डेल्टा एस वेक्टर मिल रहा है। ठीक, इसका परिमाण कितना है, डेल्टा एस है, और इसका सदिश कितना हो जाएगा, डेल्टा एस का सदिश इसी डायरेक्शन में है और v की भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है। अब यहाँ हम सब ये कह दें ये सरफेस है, ये सरफेस है, तो इधर इसका कितना मिल जाएगा, डेल्टा एस मिल जाएगा ये, और इधर लिक्विड का प्रवाह हो रहा है। तो प्रश्न से कि इसे पास करने वाले कितना जो है लिक्विड होगा, कितना, यदि हम सब जल प्रवाह की बात करें तो कितना जल प्रवाहित होगा प्रति सेकंड, तो उसे ही हम सब क्या बोल देंगे, जल का, क्या कर देंगे, जल का, इसमें आ जाएगा फ्लक्स कहलाएगा, जल का फ्लक्स कहलाएगा, आयतन फ्लक्स कहलाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो इसी के लिए हम सब क्या कहेंगे, दो टाइप्स के सदिश मिल जा रहे हैं, एक सदिश इधर जा रहा है, एक सदिश इधर, इन दोनों के बीच में थीटा एंगल कह दें, इन दोनों के बीच में थीटा एंगल कह दें, तो ये क्या मिलेगा हम सबको, इनका डॉट प्रोडक्ट मिलेगा, इनका क्या मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट, तो v डॉट डेल्टा s मिलेगा। तो इसी का हम सब क्या कर देंगे, 36 घटक निकाल लें, एक का 36 घटक, चाहे इसके इस पर निकाल दीजिए, इसका जो है चाहे इसका इस वाले पर निकाल दीजिए, दोनों एक ही होगा, तो कितना हो जाएगा, ये मिल जाएगा v डेल्टा s cos थीटा मिलेगा, क्या मिल जाएगा, cos थीटा। तो हम सब करते क्या है, इस पर एक क्षेत्र की दिशा v की दिशा में, किसकी दिशा में, v की दिशा में हम सब इसका प्रक्षेप निकाल लेते हैं, v की दिशा में इसका प्रक्षेप निकालेंगे, तो ये प्रक्षेप कितना हो जाएगा, डेल्टा s cos थीटा मिलेगा। ठीक, डेल्टा s क्या मिल जाएगा, cos थीटा। हम सब ने क्या किया, इसकी दिशा में एक प्रक्षेप निकाल लिया, इसकी दिशा में एक प्रक्षेप निकाला, किसका, डेल्टा s का, तो डेल्टा s का प्रक्षेप क्या होगा, डेल्टा v cos थीटा, कितना मिलेगा, यहाँ हो जाएगा डेल्टा v, ये हो जाएगा v इंटू डेल्टा s cos थीटा। या तो हम सब ऐसा भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो ये देखिए v है, यह क्या है, डेल्टा s है, ये डेल्टा s है, यह v है, तो हम सब इसकी दिशा में इसका प्रक्षेप निकालेंगे, ऐसे इसकी दिशा में इसका प्रक्षेप कितना हो जाएगा, v cos थीटा, दोनों वही आएगा, v डॉट डेल्टा s हम सब कहें कितना आ जाएगा, v cos थीटा इनटू कितना आ जाएगा, डेल्टा s, दोनों अर्थात v डेल्टा s cos थीटा मिलेगा। तो ये फ्लक्स, द्रव का जो है प्रवाह फ्लक्स मिल जाएगा, कितना प्रति सेकेंड प्रवाहित इसमें लिक्विड है, इस प्रकार से मिल जाएगा। कब, जब यह थीटा कोण पर है। ठीक, यह हम सब कोई भी छोटा सा मान लेते हैं, यह है, यह कोई क्षेत्रफल है, यह कोई जो है ऐसा टाइप सा कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र से कितना लिक्विड पास करेगा, कितना लिक्विड पास करेगा, तो हम सब कहेंगे यदि परपेंडिकुलर लंबवत पास करेगा तो हम सब कहेंगे इसके क्षेत्रफल और कितना वेग है, लिक्विड का कितना वेग, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका द्रव प्रवाह का फ्लक्स निकल जाएगा। अब हम सब कर दें थोड़ा सा इस सरफेस को क्या कर दें, इसके प्रवाह से थोड़ा सा डिस्टर्ब करके, अर्थात कुछ एंगल बदल दें, तो हम सब कहेंगे फ्लक्स जो पास करेगा, द्रव का फ्लक्स कितना मिल जाएगा, तो हम सब कहेंगे इसका क्षेत्रफल इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक, इसके लंबवत ही क्षेत्रफल होगा, इस डायरेक्शन में चला जाएगा, वेग इस डायरेक्शन में होगा। तो इस सिचुएशन में हम सब करेंगे क्या, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल करके तब हम सब फ्लक्स निकाल सकते हैं, इसका द्रव प्रवाहित का फ्लक्स निकाल सकते हैं। इसी से रिलेटेड हम सबको एक नया इसमें मिल रहा है, इसी से रिलेटेड एक नया हम सब क्या मिला, वैद्युत फ्लक्स। हम सब जानते हैं इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में फ्लक्स पास करेगा, द्रव का फ्लक्स पास करेगा, इसमें उसकी मात्रा घट जाएगी। हम सब कहेंगे इसको हम सब इस प्रकार से रख दें, इसको इस प्रकार से रख दें, एक पेज ले लें
ऐसे रखेंगे, द्रव ऐसे प्रवाहित हो रहा है तो मैक्सिमम मात्रा में इसमें फ्लक्स पास करेगा, द्रव का फ्लक्स पास करेगा, द्रव का सबसे ज्यादा आयतन पास करेगा। परंतु ऐसे करते जाएं थोड़ा थोड़ा तो क्या हो जाएगा, इससे पास करने वाला जो द्रव होगा कम होता जाएगा। हम सब इस प्रकार से कर दें तो इससे पास करने वाला जो लिक्विड होगा, ठीक, जल होगा, वह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो फ्लक्स सबसे कम पास करता है कि कैसे, जब हम सब कह दें क्या हो जाए, उसके लंबवत हो जाए, पृष्ठ तथा सरफेस तथा वेग दोनों क्या हो जाए, लंबवत हो जाए, तो क्या कितना हो जाएगा, फ्लक्स शून्य हो जाएगा। अब यहां बात करते हैं हम सब कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। इसी के समरूप एक हम सबको वैद्युत क्षेत्र के अनुसार समझ में आएगा। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, इस सरफेस से, इस सतह से जिसकी डायरेक्शन कितना मिलेगा, इधर मिलेगा, अभिलंबवत आउटवर्ड मिलेगा। डेल्टा एस इसका परिमाण, डेल्टा एस इसका परिमाण है, तो इसका सदिश कितना मिल जाएगा, इस क्षेत्रफल का सदिश मिल जाएगा डेल्टा वेक्टर एस, ठीक, वेक्टर डेल्टा एस मिल जाएगा। अब यहां हम सब कहते हैं यही इसी के अभिलंबवत क्षेत्र भी पास कर रहा है, ऐसे क्षेत्र की भी डायरेक्शन की तरफ मिल रहा है इसी की दिशा में। तो हम सब वैद्युत फ्लक्स क्या मिलेगा, इसके अभिलंबवत, इस सरफेस के अभिलंबवत पास करने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। इसी को हम सब क्या कह देंगे, इस पृष्ठ से पास करने वाला कुल फ्लक्स कह देते हैं। तो ये कितना मिल जाएगा, ई डेल्टा एस, और क्या मिल जाएगा, हम सब जानते हैं डायरेक्टली इसका क्या मिल जाएगा, दूर सबसे मैक्सिमम फ्लक्स पास करेगा, सबसे मैक्सिमम फ्लक्स पास करेगा। अब इस फ्लक्स को दिखाने के लिए, वैद्युत फ्लक्स को दिखाने के लिए हम सबको एक सिंबल की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम सब क्या नाम देंगे, फाई ई नाम देंगे। क्या नाम देंगे, फाई ई। फाई ई का मतलब है वैद्युत इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या नाम है इसमें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसलिए फाई ई के द्वारा इसे इंडिकेट करते हैं। आगे आते हैं, हम सब ये कहते हैं कि मान लीजिए यही सतह कैसा मिल जाए, इस टाइप्स का मिल जाए, ऐसे टाइप मिल जाए। वैद्युत क्षेत्र तो इधर है, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इसी की दिशा में रखते हैं, ठीक, और क्षेत्रफल की डायरेक्शन हम सब में इस तरह से कर देते हैं। क्षेत्रफल की डायरेक्शन क्या होगा, इसी के अभिलंबवत होगा, इसी क्या होगा, अभिलंबवत होगा क्षेत्र की डायरेक्शन, तो ये डेल्टा एस की डायरेक्शन हो गई, डेल्टा एस की डायरेक्शन हो गई। इन दोनों में फ्लक्स कितना जाए, इन दोनों के बीच में एंगल कितना मिलेगा, थीटा मिले। याद रखिएगा पृष्ठ के अभिलंबवत, पृष्ठ के अभिलंबवत ही क्या होता है, किसकी दिशा होती है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है। तो दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा हो तो फाई ई मिलेगा, फाई ई मिलेगा, कितना मिलेगा, ई डॉट डेल्टा एस, कितना आ जाएगा, ई, इसका हम सब क्या निकालेंगे, इसमें घटक निकालेंगे, कौन सा, प्रक्षेप निकाल सकते, निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्रक्षेप। ई की दिशा में इस छोटे क्षेत्रफल का हम सब क्या निकालेंगे, प्रक्षेप निकालेंगे, प्रक्षेप निकालेंगे, कितना मिलेगा, cos थीटा मिलेगा, ई का ई डेल्टा एस, ये मिल जाएगा डेल्टा एस cos थीटा मिलेगा, ठीक। तो यही हम सब इसका मल्टीपल हो जाएगा, अर्थात इसके कुल पास करने वाला फ्लक्स मिल जाएगा, डेल्टा एस cos थीटा मिलेगा। तो अभिलंबों से पास करने वाला फ्लक्स इसमें क्या हो जाएगा, सबसे मैक्सिमम होता है। परंतु जैसे जैसे हम सब कह दें, कुछ मात्रा घटा दें, कुछ क्या कर दें, कम कर दें क्षेत्रफल को, तब भी कहेंगे फ्लक्स जो मिलेगा, जो फाई ई मिलेगा, वह किसके अनुपाती हो जाता है, प्रोपोर्शनल टू ई के होता है, तथा क्या मिलता है, फाई ई प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एस के होता है, और डिपेंड करता है एंगल के कोसाइन पर। क्या डिपेंड करता है, ई और डेल्टा एस के कोसाइन पर, ठीक। इसका मतलब फाई क्या होता है, फाई ई प्रोपोर्शनल टू एंगल बिटवीन किसके,
ई एंड डेल्टा एस। ठीक, ये क्या होता है, डेल्टा एस और डेल्टा एस व ई के बीच के कोण के कोसाइन पर, किस पर निर्भर करता है, कोसाइन। कोसाइन अर्थात कोज्या का, क्या बोल सकते हैं, कोज्या, ज्या नहीं कोज्या, कोसाइन। कोसाइन के क्या मिलता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये तीन चीजों पर निर्भर करता है। तो हम सबको यहां से फ्लक्स मिला, किसी भी सरफेस से पास करने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस सतह के अभिलंबवत वैद्युत क्षेत्र तथा सतह के क्षेत्रफल की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात उसी के बराबर होता है। हम सब कहते हैं यह क्षेत्र और ये दोनों क्या अभिलंबवत हो, कैसे हो, क्षेत्र जो है क्षेत्र तथा डेल्टा एस एक ही डायरेक्शन में, दोनों क्या हो, एक ही डायरेक्शन का मतलब क्या है, क्षेत्र डेल्टा एस के अभिलंबवत पास कर रहा है। ठीक, क्या पास कर रहा है, अभिलंबवत। क्षेत्र जो है किसके, डेल्टा एस के अभिलंबवत पास करे, अर्थात ई और डेल्टा एस के बीच में जीरो एंगल हो, ई और इसके भी डेल्टा एस के बीच में जीरो एंगल हो, तो उस सिचुएशन में मैक्सिमम, इसका मतलब थीटा का मान क्या मिल जाएगा, थीटा का मान मिल जाएगा 0 डिग्री। याद रखिएगा, इसी को हम सब ऐसा भी लिख सकते हैं, ई डेल्टा एस कॉस थीटा, ई डेल्टा एस कॉस थीटा। ये हम सबको फ्लक्स मिल गया है, क्या मिल गया है, ई डेल्टा एस कॉस थीटा। ये कब होगा, तो हम सब कहेंगे मैक्सिमम फ्लक्स कब पास करेगा, जब ई और डेल्टा एस के बीच में एंगल 0, अर्थात जो क्षेत्र पास करे इस पृष्ठ के अभिलंबवत पास करे, मैक्सिमम फ्लक्स मिलता है। तो फाई ई का मान मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ई डेल्टा एस मिलेगा। अब न्यूनतम कब होगा, जब हम सब कह दें ये क्षेत्र क्या है, इस प्रकार से हो, ये क्षेत्र ऐसे, देखिए ऐसे ही क्षेत्र हो, इस प्रकार से क्षेत्र ऐसे ही हो, मैंने इसी को, इस क्षेत्र को ऐसे ले आया, ठीक, ऐसे कर दिया, क्षेत्र भी इधर है, क्षेत्र इधर है, अब पृष्ठ का क्षेत्र किधर हो जाएगा, अप डायरेक्शन में हो जाएगा। ऐसे हम सब इसको घुमा दिए, ऐसे घुमा दिए, तो ये मिल जाएगा डेल्टा एस। तो इन दोनों के बीच में ई और डेल्टा एस के बीच में, ई और डेल्टा एस के बीच में थीटा का मान कितना मिल गया, थीटा बराबर मिल गया 90 डिग्री। उस सिचुएशन में फ्लक्स मिल जाएगा, फाई ई का मान मिल जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ई डॉट डेल्टा एस का मान हम सब कहेंगे कितना मिल जाएगा, ई डेल्टा एस का मान मिल जाएगा, इनके बीच में ई डेल्टा एस कॉस 0, और कॉस 0 की कॉस 90 की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब है यहाँ कितना आ जाएगा, 0, फाई ई 0, अर्थात ई और एस के बीच में एंगल 90 होने पर तब भी हम सबको फ्लक्स क्या दिखता है, 0 दिखता है। इतना तो अब समझ में आ गया होगा फ्लक्स क्या है। तो फ्लक्स हम सब कह सकते हैं किसकी माप है, किसी भी पृष्ठ के अभिलंबवत पास करने वाला कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप होता है। तो यहां से हम सबको क्या मिला, यहां से हम सबको ये मिला कि किसी भी पृष्ठ के अभिलंबवत पास करने वाला, गुजरने वाला कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप ही उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। वैद्युत
फ्लक्स कहलाता है। आगे चलते हैं, वैद्युत फ्लक्स का क्या मात्रक होगा। फाई इक्वल टू हम सब क्या मिला, ये मिला ई डेल्टा एस कॉस थीटा मिला, ये मिला। अब ई क्या है, यह है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक कितना होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है। और इस डेल्टा एस का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहां से हम सबको मिल जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इस प्रकार से हम सब इसको फाई का क्या लिख सकते हैं, ये मात्रक लिख सकते हैं। आगे चलते हैं हम सब, इसका वीमा की बात करें, किसकी बात करें, विमीय सूत्र की बात करें। तो विमीय सूत्र इसका मिल जाएगा, ये मिल जाएगा फाई ई, विमीय समीकरण के रूप में लिख देते हैं। न्यूटन का होता है एम एल टी पर -2 होता है, और ये मीटर स्क्वायर का एल पर 2 हो जाएगा। ठीक, मीटर का होता है एल और उसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर का एल पर 2 पावर। अब अपान में क्या लिख देंगे, ए टी, कूलाम का क्या होता है, आवेश का ए टी। तो पूरा मिलाकर सॉल्व करने के पश्चात हम सबको इसका विमीय समीकरण मिलेगा। विमीय समीकरण कितना मिलेगा, एम एल पर 3 और टी पर -3 और ए पर -1। इस तरह से हम सबको विमीय सूत्र इसका प्राप्त हो गया। आगे चलते हैं हम सब। अब यहां हम सब ये चर्चा कर लें कि कोई भी ऐसा सरफेस मिल जाए, कोई ऐसा सरफेस मिल जाए जहां वह कर्व हो। यहां हम सब ये बात करें कि मान लीजिए कोई वक्रीय सरफेस हो, मान लीजिए कोई क्या वक्रीय सरफेस हो, तो फ्लक्स कितना होगा। तो आइए हम सब इसकी चर्चा करते हैं। यहां मान लें कोई वक्रीय सरफेस ऐसे हो, ठीक, कोई वक्रीय सरफेस हो, तो उस सिचुएशन में इसका फ्लक्स हम सब कैसे निकालेंगे। तो हम सब एक छोटा सा अवयव काटेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम सब करेंगे क्या, इस पृष्ठ, इस संपूर्ण जो है इससे निकालने के लिए, फ्लक्स निकालने के लिए इस पृष्ठ से हम सब क्या करेंगे, छोटा सा अवयव काटेंगे। इसको हम सब कर देते हैं डेल्टा, इसका परिमाण क्या कर देते हैं, ds कर देते हैं। ठीक, इस क्षेत्र का परिमाण। अब इसकी डायरेक्शन हम सब कर देते हैं आउटवर्ड। किधर है, आउटवर्ड, ऐसे डायरेक्शन निकाल देते हैं, आउटवर्ड, बाहर की ओर। एन कैप इसकी डायरेक्शन, ठीक, एन कैप कर दीजिए। इसी को हम सब क्या कर दें, इसका परिमाण हम सब डेल्टा एस मान लिए हैं। अब इसकी दिशा को हम सब क्या कर सकते हैं, एन कैप की दिशा इधर है, तो इसकी दिशा हो जाएगा डेल्टा एस की दिशा होगा एन कैप, और डी एस भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, एन कैप डी एस कर सकते हैं। अब यहां वैद्युत क्षेत्र की ये डायरेक्शन मिल जाए, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर है, इधर मान लेते हैं। तो हम सब इसको पूरे सतह को करेंगे क्या, छोटे छोटे समतल पृष्ठों में काट लेंगे। वैसे समतल तो होगा नहीं, लेकिन अति सूक्ष्म में मिल जाए, अति सूक्ष्म पैमाने पर जाए, छोटे पैमाने पर जाए, तो हम सबको इस सतह के बहुत छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे। अब वो टुकड़े कैसे व्यवहार करेंगे, जैसे वह कोई समतल हो। उस अवस्था में हम सब करेंगे क्या, इसी को बहुत छोटे क्या कर देते हैं, डेल्टा S1 डेल्टा S2 इस तरीके से हम सब डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, डेल्टा के रूप में लिख सकते हैं आप सब, डेल्टा S1 डेल्टा S2 डेल्टा S3 इस तरीके से हम सब ढेर सारा डिवाइड करके इसको हम सब कह देते हैं एन के रूप में डिवाइड कर लिया। ऐसे हम सब डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे
डिवाइड कर लेते हैं। और डिवाइड करने के पश्चात करते हैं क्या है, n का वैद्युत छेद के साथ, n का वैद्युत छेद के साथ क्या निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। इनका वैद्युत छेद के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो इसका वैद्युत छेद के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम सब ये मान लेते हैं कि इसके साथ यह एंगल E1 है, इसकी डायरेक्शन बना रहा है डेल्टा S1 की डायरेक्शन बना रहा है, कुछ एंगल बना रहा है। तो हम सब कहेंगे इस पृष्ठ से पास करने वाला फ्लक्स मिल जाएगा डेल्टा फाई 1 कह देते हैं। अब इस पृष्ठ से पास, इन दोनों के बीच में जरूरी नहीं है कि एंगल एक ही जैसा होगा, सब में एंगल अलग अलग हो सकता है। तो सब में एंगल अलग अलग हो सकता है तो हम सब इस प्रकार से लिख दिए, तो डेल्टा फाई 2 लिख देते हैं। तो क्या मिल जाएगा E2। अब ये जरूरी नहीं है कि ये इसी दिशा में हो सकता है कि यदि कोई गोली सरफेस हो, कोई क्या वक्री सरफेस, इसका मतलब गोली सरफेस हो, तो क्षेत्र कभी इधर जा सकता है, कभी इधर जा सकता है, कभी इधर जा सकता है, कभी अंदर साइड में, कभी इधर, मतलब हम सब कर सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन से वैद्युत क्षेत्र प्राप्त हो सकता है। तो उन वैद्युत क्षेत्रों को हम सब अलग अलग डायरेक्शन से निकाल करके जहां से पास कर रहा है क्या, जहां से सरफेस मिले उसी के जो है दिशा में क्षेत्र देख रहे हैं कि किस इस दिशा में ये है। तो दोनों का हम सब क्या निकाल लेते हैं, फाई 2 मिल जाएगा हम सबको E2 डॉट डेल्टा S2 निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से हम सबको क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा फाई 3 निकाल सकते हैं E3 डॉट डेल्टा S3। तो डॉट डॉट हम सब कह सकते हैं ढेर सारे जितने भी सरफेस हम सब ने काटे हैं छोटे छोटे, उन सभी को क्या कर देते हैं, निकाल लेते हैं फाई n। तो क्या मिल जाएगी, डेल्टा En डॉट डेल्टा Sn। अब यहां से हम सबको ढेर सारा फ्लक्स मिल गया, छोटे छोटे उन समतली भागों को जिसको हम सब काट करके समतल के रूप में रखे थे, उन सभी समतली भागों का हम सब क्या मिल गया, वैद्युत फ्लक्स मिल गया। तो कुल इस सतह का कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाई E, ठीक, पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा, कुल वैद्युत फ्लक्स मिलेगा हम सबको, क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा फाई E बराबर हम सब कर सकते हैं डेल्टा फाई 1 प्लस डेल्टा फाई 2 प्लस डॉट डेल्टा फाई 3 है प्लस डॉट 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 फाई 3 है प्लस डॉट 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 कितना मिल जाएगा, डेल्टा फाई n मिलेगा, यही मिलेगा हम सबको। तो हम सब करते हैं क्या है, अब यहां से इस फ्लक्स फाई E को सब वैल्यू ले आकर के रख दीजिए, इसमें सब वैल्यू ले आकर रखेंगे तो क्या मिलेगा, E1 डेल्टा S1 प्लस E2 डेल्टा S2, इसी प्रकार से प्लस डेल्टा E3 डॉट डेल्टा S3 प्लस डॉट 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 लास्ट में En डॉट डेल्टा Sn। अब यहां से इसको हम सब प्राप्त कर लिए, यह कुल वैद्युत फ्लक्स हो गया किसी कर्व सरफेस से कुल पास करने वाला फ्लक्स मिल गया। आगे चलते हैं हम सब, अब यहां से हम सब ये कह सकते हैं फाई E जो होगा इसी को सिग्मा के आधार पर भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिग्मा I = 1 से लेकर के n तक, I = 1 से लेकर के n तक, और ये कितना मिल जाएगा, EI डॉट डेल्टा SI, ये मिल जाएगा। तो हम सब इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। अब यहां सोचिए जरा, यदि हम सब ये कह दें, यदि इसी को ये कह दें ये बहुत छोटा हो, ध्यान समझिए, यदि
डेल्टा एस को एस आई को टेंडिंग टू जीरो कर दें। समझिए जरा, डेल्टा एस टेंडिंग टू जीरो, बहुत छोटा हम सब क्या कर दें, यह कह दें। तो इस सिचुएशन में इसी का लिमिट निकलता है। क्या निकलता है, लिमिट निकल जाएगा। तो अब संपूर्ण सरफेस ये क्या है, इसको हम सब सिग्मा के रूप में दिखाए हैं, तो यही समाकलन रूप ले लेगा। हम सब बहुत छोटा पैमाने पर जाएं, डेल्टा एस टेंडिंग टू क्या मिल जाएगा, डेल्टा एस आई टेंडिंग टू कितना मिल जाएगा, जीरो कह दें, जीरो के करीब है। इसका परिमाण हम सब कह दें जीरो करीब है, ठीक। तो ये हो जाएगा। इस सिचुएशन में हम सबको क्या मिल जाएगा, उसी बंद सरफेस से कुल पास करने वाला फ्लक्स मिल जाएगा। यह इंटीग्रेशन रूप ले लेगा। उस बंद सरफेस से क्या मिल जाएगा, ई आई डॉट क्या मिल जाएगा। अब यहाँ क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा, यह हो जाएगा डेल्टा एस होगा, ऐसा रूप पकड़ लेगा। आप एक बार देख सकते हैं, हम सब कह सकते हैं, मान लीजिए ये हो जाएगा। तो फाई बराबर क्या मिलेगा, फाई ई बराबर लिमिट ले लेंगे इस तरफ भी, तो वो मिल जाएगा कितना, इसके लिए डेल्टा एस आई टेंडिंग टू जीरो है, डेल्टा एस आई टेंडिंग टू जीरो है। तो यहाँ भी क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये आ जाएगा कितना, लिमिट हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एस टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा एस आई टेंडिंग टू जीरो, कोई भी वैल्यू हो, डेल्टा एस आई की वैल्यू यहाँ हम सब लिखे हैं, डेल्टा एस आई की वैल्यू लिखे। तो ये मिलेगा सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, ये डेल्टा ई आई डॉट डेल्टा एस आई, इसमें हम सब क्या लिख देंगे, ये लिख देते हैं, यहाँ हम सबको कुल वैद्युत फ्लक्स मिल गया, कुल वैद्युत फ्लक्स मिल गया। तो हम सब करते क्या, यदि डेल्टा एस आई टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा एस आई टेंडिंग टू जीरो, उस अवस्था में यह बहुत ही छोटा होगा। क्या होगा, इनके जितने भी मान होंगे अति सूक्ष्म होंगे, अति सूक्ष्म होंगे। तो उस सिचुएशन हम सब लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एस आई टेंडिंग टू जीरो, ये मिल जाएगा फाई ई। तो इस तरह भी लिमिट ले लेंगे, लिमिट डेल्टा एस आई टेंडिंग टू जीरो, यहाँ मिल जाएगा सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, ठीक। ये मिलेगा वेक्टर ई आई डॉट डेल्टा एस आई, ये मिल जाएगा। हम सबको क्या मिल जाएगा, यही ये फाई का मान मिल जाएगा, फाई ई बराबर मिल जाएगा, ऊपर लिख देते हैं, यही क्या मिल जाएगा, फाई ई बराबर फ्लक्स जो मिलेगा। हम सबको क्या लिखें, तो कुल फ्लक्स हम सब इसी को एक और रूप में दिखा सकते हैं, फाई ई बराबर मिल जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। इस प्रकार से इंटीग्रेशन के रूप में हम सब ऐसा दिखा सकते हैं, ठीक। तो ये आप सबका किसके रूप में, समेशन के रूप में है, यह आपका समाकलन के रूप में है, दोनों है एक ही। हम सब ये क्या किए, इस प्रकार काटे हैं, थोड़ा सा हम सबको क्या कहेंगे, सूक्ष्म के करीब जो पहुंच रहा है वो कम रूप में है, तो हम सब ने उसे काट कर, वह भी समतल ही था, काट काट करके छोटा किया है, और छोटा करके तब जा करके सभी से फ्लक्स निकाल लिया। परंतु यही हम सब कह दें, जो काट रहे हैं अति सूक्ष्म पैमाने पर हो, बहुत ही सूक्ष्म पैमाने पर, तो हम समाकलन का प्रयोग कर सकते हैं। समाकलन का प्रयोग करेंगे तो दोनों फार्मूले एक ही फार्मूले हैं, ठीक। समाकलन के रूप में इस तरह से लिखा जाएगा और सिग्मा के रूप में ऐसे लिखा जाएगा। दो इस तरह से हम सब कर सकते हैं। इसी के स्थान पे हम सब क्या लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन, समाकल चिन्ह लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, इसमें समाकल चिन्ह लगा सकते हैं। देखिए जैसे इसमें हम इसी में समाकल चिन्ह लगा देंगे, कितना मिल जाएगा, फाई ई बराबर कितना मिल जाएगा, उसी के जैसा आप सबको दिखेगा। समाकल चिन्ह लगा दिया,
ई डॉट इसके स्थान पे मैंने क्या लग दिया ds। तो ये क्या बता रहा है, हर छोटे छोटे सूक्ष्म का ये क्या इंटीग्रेशन बता रहा है। देखिए ई चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे, एक ही चीज वही चीज तो यहाँ भी है। ठीक, तो यहाँ से हम सब ज्ञात कर सकते हैं फ्लक्स। तो आशा करते हैं कि ये अच्छे से समझ में आया होगा। इस पर हम सब क्वेश्चन था अन्य की बात हम सब अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए बाय।